of the circular number 240 explained. So previously I have explained to you the what is section 95. 95 is the services of intra-state services on which the e-commerce operator is liable to pay the taxes, and I have also defined what is the reverse charge. And reverse charge excludes section 9 subsection 5 services, despite of the fact the e-commerce service operator is the receiver of the services on their platform, but still he is not covered under the reverse charge, despite of the fact that he has to discharge the liability on the service that he received from the unregistered supplier of services, intrastate services, and services are covered by the notification number 17/2017, which we have already discussed. And now the question arises, when the e-commerce operator is liable to pay the taxes on the inward services, which is technically not inward, that I have already explained you in my previous video. Now let's start the explanation of circular number 167. So अब GST on services by supplied by the restaurant service through the e-commerce operator. अब देखो क्या हुआ था, एक 45th GST काउंसिल मीट हुई थी ऑन द 7 सितंबर 2021. इसमें एक रेस्टोरेंट सर्विसेज को 95 की कैटेगरी में डाल दिया गया था. तो अकॉर्डिंगली ताकि इसके ऊपर वो एक ई कॉमर्स ऑपरेटर देखो दो तरीके से सर्विस देता है. एक तो वो जो कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म की सर्विस दी जिसके ऊपर उन्होंने कमीशन चार्ज किया, और दूसरी वो सर्विस जो कि इंट्रा स्टेट सर्विसेज होती हैं जिसके ऊपर वो खुद लायबल होता है पे करने के लिए. तो रेस्टोरेंट सर्विसेज को इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया कि इसके लिए आपको आईटीसी को रिवर्स करने की जरूरत नहीं है. अब जैसे कि कुछ क्वेश्चन थे जो सर्कुलर नंबर 167 में डिस्कस हुए हैं, वो ये हैं, would e-commerce operator have to still to collect a TCS in compliance with section 52. अब देखो सेक्शन 52 की एक एक्सप्लेनेशन ये बोलती है कि जो भी सर्विसेज मेरी 95 के अंदर कवर्ड है उसके ऊपर उसको TCS काटने की जरूरत नहीं है. यानी जो 1% और अब जो हो गया वो 0.5% हो गया, जो रिड्यूस कर दिया, उसके ऊपर करने की जरूरत नहीं है, उसे एक्सक्लूड कर दिया बाय वे ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ अंडर सेक्शन 52. अब would the e-commerce operator would have to mandatory take the separate registration, required नहीं है, उसके वैसे भी mandatory registration लेना पड़ता है उसे अंडर सेक्शन 24. No e-commerce operator has already is covered under the rule 8 and the section it has to take the mandatory registration, तो अलग से कोई लेने की जरूरत नहीं है. जस्ट लाइक ISD के लिए लेना पड़ता है. सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज में वेदर बी लायबल टू पे टैक्सेस मेड बाय द अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी, यस, उसे पे करना है. इसमें बहुत सेटल्ड प्रिंसिपल था विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन. अब वुड द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द पर्सन सप्लाइंग रेस्टोरेंट सर्विसेज थ्रू द ई-कॉमर्स ऑपरेटर. अब देखो ऑल्दो ही इज लायबल टू पे ऑन द इनवर्ड सप्लाईज, बट हु इज, अब किसकी टर्नओवर में वो इंक्लूड होगी? The person providing restaurant service through the e-commerce operator shall account for such services in his aggregate turnover. अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा कैच ये है कि वो अगर 20 लाख से कम में भी है वो, लेकिन अगर उसकी टर्नओवर आप कैलकुलेट कैसे करोगे? जो अनरजिस्टर्ड है, इस ऐसी टर्नओवर जो कि जिसके ऊपर ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल टू पे टैक्स है, उसको भी आप इंक्लूड करोगे. अब उसकी टर्नओवर में तो नहीं, किसकी टर्नओवर में? ई कॉमर्स ऑपरेटर की टर्नओवर में नहीं गई, बट स्टिल इट इज नॉट इनवर्ट सप्लाई लायबल टू टैक्स. ये चीज बोलेगा मेरा क्लॉज नंबर 6 इस सर्कुलर का. वुड द ई कॉमर्स ऑपरेटर बी लायबल टू रिवर्स द प्रोपोर्शनल इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो कि हमारे सेक्शन 17(2) और 3 के अंदर है. ई कॉमर्स ऑपरेटर प्रोवाइड देयर ओन सर्विसेज, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. एक प्लेटफॉर्म दिया, इंटरमीडिएटरी की सर्विस दी उन्होंने, और दूसरी सर्विस दी है कि जिसके ऊपर अनरजिस्टर्ड सप्लायर के थ्रू जो माल है वो सेल कर रहा है, जिसके ऊपर उसको पे करना पड़ रहा है हमारा आरसीएम के अंदर टैक्स. टेक्निकली आरसीएम नहीं है, बट वैसे रिवर्स एक लायबिलिटी शिफ्ट हो गई पे करने की ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर. तो अब यहाँ पे क्या था, सर्कुलर नंबर 167 ने केवल रेस्टोरेंट सर्विस कवर करी थी. तो क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या केवल 17(5) के अंदर तो और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं. तो इसी चीज को क्लैरिफाई करने के लिए हमारे एक सर्कुलर आया 240 की बाकी सर्विसेज भी इंक्लूड है विच आर कवर्ड अंडर क्लॉज 6. सिमिलर व्यू उन्होंने यहाँ पे टेक किया है कि जो सर्विसेज हैं, अदर सर्विसेज ऑल्सो दीज सर्कुलर द प्रिंसिपल विच आर प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू द अदर सर्विसेज. सिंपल. थैंक यू.